और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां अमेठी में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या से हड़कंप मच गया। टीचर दंपत्ति के साथ 2 बच्चे की हत्या का खुलासा करना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती भी बन चुकी है। दिखाते हैं आपको। अमेठी में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां बदमाशों ने एक ही परिवार के 4 लोगों को बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया। यही नहीं, बदमाशों को 2 मासूम बच्चों पर भी तरस नहीं आया और गोली मारकर बदमाशों ने उनकी भी हत्या कर दी। पूरी घटना शिवरतनगंज थाना इलाके की है, जहां अहुरवा भवानी चौराहे के पास एक किराए के मकान में सुनील कुमार भारतीय अपनी पत्नी पूनम और 2 बच्चों के साथ रहते थे। वो एक स्कूल टीचर थे और ये परिवार रायबरेली का रहने वाले था। अमेठी में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। कानून का ना तो भय है, ना सज़ा की चिंता। अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि इस समय हम जहां मौजूद हैं, यहीं पर एक अध्यापक जो सुनील है वो रहता था किराए के मकान में और यहीं से अध्यापन का कार्य करता था। सरकारी अध्यापक था और इसको शाम को लगभग, ये पब्लिक प्लेस है, चौराहा है, तमाम सारे लोग थे, आकर उसको पूरे परिवार सहित 2 मासूम बच्चे समेत 4 लोगों की हत्या कर दी गई और जो बदमाश थे वो घटना स्थल से घटना को अंजाम देकर भाग गए। और हालांकि इस मौके पर जो आईजी हैं और एडीजी हैं, साथ ही साथ डीएम और एसपी मुख्यमंत्री जी के संज्ञान लेने के बाद यहाँ पहुँचे। हालांकि इस पूरी जो जगह है उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो दिखाएं, कई थानों की फोर्स यहाँ पर मौजूद है। और जो ये मृतक है यह रायबरेली जनपद का रहने वाला है। हम अपने सहयोगी से कहेंगे ये जो घर है यही वो घर है, इसी में किराए के मकान पे रहा करता था और कई दुकानें बाहर से हैं। हालांकि अभी ये बंद है। यहाँ पर जो यहाँ के जिलाधिकारी हैं, एसपी हैं, साथ ही साथ एडीजी और आईजी यहीं पर अंदर थे और घटनास्थल का निरीक्षण कर निकले हैं। एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या से इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। हर कोई इस घटना से सन्न है। फिलहाल सीएम योगी के निर्देश पर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। आला अधिकारी फोरेंसिक टीम के साथ खुद घटना की तफ्तीश में जुट गए हैं। सब मोबाइल नंबर सब पूछे लाग, नाम पूछे लाग, तो हमारे दिल में, आत्मा में ये लगा कि हमारे लड़का का कुछ दुर्घटना हो गया। जब उसको बताया गया नहीं गया, जब उसने नेट पे जो है सब आदमी हमारे घर पे आ गए, तब हमको जानकारी मिली साहब, और हमको जानकारी नहीं मिली थी कि मतलब हमारी बहुरिया को, हमारे नातिन को, दोनों को, हमारे लड़कों को गोली मार दिया। घटना स्थल का निरीक्षण और इस तरह से किया गया है। हमारी जो फॉरेंसिक की टीम है उसने भी पहुंच करके घटनास्थल को हर तरह से साक्ष्य संकलित किए हैं। इसमें जो हम लोगों को महत्वपूर्ण क्लूज मिले, अभी हमें उजागर करना उचित नहीं होगा। बस मैं इतना कह सकता हूं कि हमारे पास इम्पॉर्टेंट एविडेंस मिले हैं और इस बेसिस पे बहुत जल्दी घटना का हम लोग खुलासा करेंगे और बहुत जल्दी इसमें कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। 2 मासूम बच्चों के साथ एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या की वारदात वाकई में हैरान करने वाली है। ऐसे में देखना है कि अब पुलिस इस मामले में क्या एक्शन लेगी। एक साथ 4 लोगों की हत्या, जिसमें 2 मासूम बच्चे, वो जो मासूम बच्चे हैं वो किसी का क्या बिगाड़े होंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो है सीएम योगी ने इस मामले का संज्ञान लिया और अधिकारी अपने जो खाकी है वो कई टीमें यहाँ के जो पुलिस अधीक्षक हैं उन्होंने गठित कर दी है। तो अब देखने वाली बात होगी कि खाकी इस पर किस तरीके से एक्शन लेती है। दिलीप यादव, न्यूज़ स्टेट, अमेठी। और चलिए खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए अमरेश संवाददाता रायबरेली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरेश, 4 लोगों की हत्या, जिसके बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है, सनसनी फैल चुकी है, तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। लेकिन पूरे इस हत्याकांड की अगर पृष्ठभूमि को देखा जाए तो एक सुनियोजित तरीके से यह हत्याकांड समझ में आती है। फिलहाल अभी क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है, पुलिस किस तरीके से कार्रवाई कर रही है, तमाम जानकारी। निश्चित तौर पर अभी कुछ देर पहले ही चारों शव, सुनील और उनके 2 बच्चों और पत्नी के शव यहाँ पर गदागंज थाना क्षेत्र के सुदामापुर गांव में पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ भीड़ लगी हुई है। पुलिसकर्मी भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद है, कई थानों की पुलिस है, इसके अलावा तहसील के अधिकारी हैं, जिले के अधिकारी हैं और सभी शव यहाँ पर आ गए हैं। परिवार में कोहराम मचा हुआ है और इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरीके से देखा जा रहा है उसमें परिजनों का अब जो आरोप लगा है
कि जो वहाँ पर चंदन वर्मा था, जिसके ऊपर पत्नी पूनम ने आरोप लगाया था कि छेड़छाड़, और उसका मुकदमा शहर कोतवाली में दर्ज कराया था, उसको लेकर के अगर पुलिस सही समय से कड़ी कार्रवाई करती तो शायद ये घटना न होती, ये परिजनों का कहना है। फिलहाल पुलिस सभी एंगलों से जांच पड़ताल कर रही है और यहाँ पर किशोरी लाल शर्मा जो कि अमेठी के सांसद हैं, वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। राहुल गांधी का संदेशा भी उन्होंने परिजनों से बताया, सांत्वना व्यक्त की है। और यहाँ पर काफ़ी संख्या में भीड़ देख रहे हैं किस तरीके से माँ है, परिजन है, जितने परिवार के लोग हैं, और ये चारों सौ यहाँ पर ये मासूम बच्चों के सौ हैं, उनके सुनील और उनकी पत्नी के सौ हैं, चारों सौ यहाँ पर आ गए हैं। पूरे गांव में मातम फैला हुआ है, लोग कोहराम में हैं और उनकी जो बहनें हैं उनका साफ तौर पे आरोप है कि अगर समय से पुलिस कार्रवाई करती, तो शायद ये घटना न होती। ये बहन है, बहन की आवाज, छोटी बहन है, छोटी बहन है, जब भाई मर के चला गया, आज सुनवाई करो तो भाई मरा, सब पुलिस वाले आए, सब जेब में पैसा धरे हैं, कोई सुनवाई नहीं करे, 3 साल अपने कसम दिन गए, कोई सुनवाई नहीं करता, पुलिस वाले घूस खाए नहीं। निश्चित तौर पर बहन और परिजनों का आरोप है कि अगर समय से पुलिस कार्यवाही करती तो शायद ये घटना न होती, लेकिन पुलिस अभी सभी एंगलों से जांच पड़ताल कर रही है। कई टीमें पूरी घटना के खुलासे के लिए लगी हुई हैं और अब कुछ देर बाद या कुछ समय बाद ये घटना के बारे में कुछ नई अपडेट आएगी और उसका खुलासा होगा। लेकिन यहाँ पर गांव ही नहीं, गांव के आसपास के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखिए किस तरीके से बहन रो रही है। हमारे भाई ना लड़का मर के चले गए, कोई सुनवाई नहीं करे, पुलिस वाले ऐसा गाने मर जाए, जेब में नोट भले निकाले, कोई सुनवाई नहीं करे, सुनवाई करे हो तो कितने दिन पहले शिकायत की थी पुलिस में? 2-3 महीने से ज्यादा होगा, 2-3 महीने से काम है। अच्छा, क्या जिसके ऊपर आरोप था, चंदन वर्मा जिसके ऊपर आरोप था, वो भी यहाँ पर आया था परिवार में धमकी देने? नहीं, यहाँ नहीं आया था एक दिन, लेकिन अपने ससुराल में थे, हम यहाँ नहीं थे। यहाँ होते थे, हिम्मत ही नहीं थी उसके। अच्छा, हम यहाँ नहीं थे। अच्छा, क्या हम साथे पापा ने आपके बताया कि उन्होंने कोई दबाव बनाया था? नहीं, हमारे पापा तो पागल है, हमारे पापा पागल है, पापा तो मैं मर के समझो। दादा आप क्या है सुनील के? दादा है सुनील के दादा। क्या कहेंगे? जो यहाँ पर आया है जिसके ऊपर आरोप लग रहा है, उसने कोई धमकी उमकी दी थी? तो आप देख सकते हैं कि पूरे गांव में परिवार में कोहराम मचा हुआ है और यहाँ पर पुलिस अधिकारी भी काफी संख्या में है। आप देख सकते हैं कई थानों की पुलिस यहाँ पर आ गई है। अमरीश, एक बार पुलिस के अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश कीजिए, क्या वो कुछ जानकारी दे पाए अभी फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है और क्या किस तरीके से आगे कार्रवाई की जा रही है? हम लोगों ने अपने को खोया है। हाँ, एक मिनट मैं बात कराना चाहूँगा। वो जो पुलिस की टीमें यहाँ फिलहाल लगी हुई हैं और ये देखिए हमारे साथ यहाँ जो किशोरी लाल शर्मा जी हैं, वो यहाँ पर बाकायदे जब आए थे उसके कई घंटे पहले से यहाँ बैठे थे और रात में भी उन्होंने यहाँ पर जानकारी ली थी। हमारे साथ मौजूद हैं। आप सर क्या कहेंगे, क्या संदेशा? नहीं, जघन्य अपराध है। अभी जो परिवार की मांग है कि जो भी दोषी है उसको सजा मिले, तो हम भी उनके परिवार की जो मांग। अमरीश, एक सवाल ये भी उनसे कीजिएगा, क्योंकि देखिए परिजनों की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि पहले के मामले में कार्रवाई पुलिस ने की नहीं और अब चूंकि पुलिस की भारी फोर्स यहाँ पर मौजूद है तो प्रशासन की लापरवाही भी तो है क्षेत्र में। के साथ पूरी तरह से खड़े। जी, साफ तौर पर सर जो पहले की घटना जो थी, पूनम ने जो एप्लीकेशन FIR दर्ज कराई थी, बराबर धमकी दे रहा था, तो क्या लगता है कि उस पर अगर कार्रवाई होती तो घटना? निश्चित रूप से अगर पुलिस उसको सीरियस लेती तो आज ये घटनाक्रम शायद नहीं होता। तो क्योंकि ये चीज़ें हैं कि देखो कई बार ये मतलब हल्के से ले लेते हैं, चीज़ों की डेप्थ तक जाना चाहिए कि इसका कि जिसके साथ क्या है, जो उसका क्या मेंटल लेवल है, तो जब तह तक जाती तो शायद घटना ही ना होती। तहरीर जो दिया था उसमें साफ तौर पे लिखा था कि हत्या की जा सकती है। हाँ, तो उसने तो पहले शंका जाहिर कर दिया था।